बहुत दूर जाने वाले नहीं, कोई नहीं जाने वाला ना। देखिए मास्टर साहब कहने कोई जाने वाला नहीं है। 2 दिन आज और कल उतनी तो बचा है। बलवा के बिहारी लाल की। अब बैठ जाइए। ये नारद जी आकाश मार्ग से भगवान कृष्ण के दरवाजे पर पहुंचते हैं नंद बाबा के आंगन में। कहा गोविंद मारो ना कंस को, मारो कंस को। आप यहाँ बैठ के माखन मिश्री खाए रहे हो महाराज, और कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, तो मारो। भगवान ने कहा कि मैं कौन होता हूं किसी को मारने वाला। कि कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। सुख दुख भय क्षेम कुशलता जन्म मृत्यु सर्व जीवात्मा के कर्म और वासना पर आधारित होते हैं। प्राणी मात्र को मारता उसका अपना कर्म है, मारता उसका अपना कर्म है। सीधे पहुंच गए कंस के दरबार में। उधर से उत्तर मिल गया, मैं अकर्ता हूं, अपरिणामी हूं, अविनाशी हूं। कुछ करवे नहीं करता, कोई परिणाम नहीं देता। नारद कंस के पास पहुंचे। महाराज कंस, अरे भूल गया क्या आकाशवाणी? याद है महाराज? कहा मारो ना। किसको? अरे नंद को दोनों छौना जो है वही देवकी पुत्र है। अरे जा गोकुल और वृंदावन में गए हो, कोई राक्षस आपका वापस आया क्या? अक्रूर को भेज दिया, कहा जा करके ले आओ। चाचा अक्रूर कंस को खूब गालियां दे रहे हैं। अगर मैं नंद के दोनों छौनों को ब्रज से अगर मैं मथुरा लाया तो दोनों को पापी कंस मार देगा, इसका दोष मुझे लगेगा। लेकिन राजा क्या है, सोने का रथ सजाया, रथ पर सुंदर बैठे अक्रूर चाचा बैठे, मन में यही विचार कर रहे हैं कि पापी कंस मुझसे पाप करवाएगा। उधेड़ बुन में चाचा अक्रूर सोचते विचारते मथुरा से गोकुल, मथुरा से वृंदावन पहुंच गए। उस समय गायों का वापस आने का समय था, मन चर करके वापस आ रही थी। राम और श्याम गायों के खुर के नीचे से जो धूल उड़ रही थी गोविंद के मुखमंडल पर ऐसी शोभायमान हो रही थी कि जिसका वर्णन आज तक वेद और शास्त्र नहीं कर पाए। क्रूर चाचा ने उस रूप को देखा, दौड़ करके राम और श्याम को गले से लगा दिया। नंद बाबा को कंस की बातें सुनाई कि महाराज कंस ने बहुत बड़े धनुष यज्ञ का निर्माण किया है, आप समस्त गोप बालकों का आह्वान किया है। महाराज कंस ने उनको मारने की संपूर्ण तैयारी कर चुका था। सारे ब्रजवासी प्रसन्न हैं, मेला देखने जाएंगे, मेला देखने राजा कंस के। और जैसे ही मैया यशोदा ने सुना कि कन्हैया को लाने के लिए अक्रूर आए हैं, मैया यशोदा ने अक्रूर को कहा कि तेरा नाम अक्रूर किसने रख दिया? तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए। तो मेरे गोपाल को ले जाएगा? कदापि नहीं जाएगा। राम और बलराम ने मैया के गले पकड़ के कहा मैं जाने देना, बस 2 दिन की बात है, जाने दे मैया, जाने दे, बाबा के साथ जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा। ना ना लल्ला, निक तुझे एक पल के लिए मैं जुदा नहीं कर सकती, नहीं जाने दूंगी। खूब समझाया मैया की इतना ही सुनते कि कन्हैया कल मथुरा चला जाएगा। क्या वर्णन करूं कि सजन सखारे जाएंगे
मेरे नयन मरेंगे रोए कि विधि ऐसी रैन कर भोर कबहू ना हो। विधि ऐसी रैन कर भोर कबहू ना हो। यशोदा मैया पूरी रात नहीं सो पाई, पूरी रात नहीं सो पाई। सुबह हुई, गोपियां देखती कि सोने का रथ खड़ा है। दौड़ी दौड़ी नंद महल में पहुंची। उनको पता चला कि कन्हैया चला जाएगा। किशोरी श्री राधा रानी के पैरों के तले से जमीन निकल गई। सब जाने के लिए तैयार, रथ पर बैठा है। किशोरी श्री राधा रानी आगे रथ के पास खड़ी। कन्हैया उतर करके काले पे कमली ले अपनी बांसुरी। अभी तक मैं काली कमली वाला और बांसुरी वाला था, अब चक्रधारी बनूंगा, अब चक्रधारी बनूंगा। आज से पूरा 100 वर्ष का तेरा और मेरा वियोग सुनिश्चित। 100 वर्ष, उसके बाद 100 वर्ष बाद राधा रानी और मेरे श्याम गोपाल जी प्रभास क्षेत्र में मिले थे। वृंदावन से मथुरा है। कोयलिया फाटक आप लोगों ने देखा होगा वृंदावन में, जब आप सुने होंगे। जब आप मथुरा से सीधे अटल्ला चुंगी की तरफ आते हैं, छठी कला वाली रोड से नहीं, तो वही है कोयलिया पीड़ फाटक। उसी के सामने बहुत सुंदर बगीचा था। गोपालों को रोकने की व्यवस्था उसी में बताई गई थी। सायंकाल का समय था। मेरे राम ने बलराम से कहा कि भैया मुझे मथुरा घुमा दो ना, मथुरा घुमाए तो मुझे भैया। बलराम भैया ने कहा ठीक है, नक बाबा से पूछ लूं, नक बाबा से पूछ लूं। बाबा के पास गए कि बाबा अगर आपकी मर्जी हो, इच्छा हो तो हम थोड़ा मथुरा नगर घूम के आ जाएं। कहा तुम लोग उद्दंड हो, दुष्ट हो, लेकिन ठीक है बलराम तुम्हारे ऊपर भरोसा है, कन्हैया पर नजर रखियो, कन्हैया पर नजर रखियो महाराज। सारे ब्रजवासी राम और श्याम के पीछे पीछे चल रहे। पूरे जा मथुरा में एक बात गूंज गई कि पूतना को मारने वारो आयो, बकासुर को मारने वारो आयो, वत्सासुर, सटकासुर, धेनुकासुर, जो भी ब्रज में गए कोई जीवित वापस नहीं आया, सबको मारवे वारो आयो। वहां भी वही हाल भैया। इस सासू माँ लोग अपने अपने पोर्च पर खड़ी होकर के सामने जैसे बनता है ना, उसारा उस पर बैठ करके कन्हैया का, राम का, बलराम का दर्शन कर ले रही है। लेकिन बहुएं कैसे करें दर्शन? तो आज वो अपनी महल की ऊंची अटारी पर चढ़ गई, झरोखे से भगवान को झांकती, सब अपना जीवन वार कितना सुंदर वाला का तो दर्शन आज तक नहीं हुआ। एक बार क्या हुआ, वृंदावन में छिपी गली है। कौन सी गली? छिपी गली, बदनाम गली। एकदम निधि वन के बगल से उसका दरवाजा सटा हुआ है। बदनाम गली है, छिपी गली। एक 95 वर्ष के संत थे और एक बहुत ही खूबसूरत वेश्या आई थी उस छिपी गली में।
उसकी सुंदरता का वर्णन पूरे ब्रज प्रदेश में था कि राम राम इतनी सुंदर आज तक कोई स्त्री नहीं हुई। अब यह बात 95 वर्ष के संत को पता चला, अपने 4 शिष्यों को बुलाया। कालेजल छिपी गली उसकी महल की अट्टालिका, जो उसकी अट्टालिका है जहां वो आई है इतनी सुंदर, उसके महल के सामने ले चलो मुझे। शिष्य बेचारे ले गए 95 वर्ष के संत। उस समय वह नव यौवना अभी अभी नई नई जवानी की तरफ बढ़ रही थी। अपने महल की ऊंची अट्टालिका पर गेंद उछाल उछाल करके खेल रही थी। मनीष भैया समझ रहे हो ना? गेंद ऊपर उछाल उछाल करके खेल रही थी। और 95 वर्ष के संत बाबा की टाटक समाधि लग गई। आँख खुली की खुली, मुंह खुला का खुला। राम राम इतनी सुंदर। जैसे ही वह स्त्री, वह गणिका ने देखा कि 95 वर्ष का बाबा पागल दीवाना टकटकी लगाए मुझे देख रहा। वह नीचे से उतरी और जा करके सीधे बाबा के सामने खड़ी हो गई। रे बाबा तो संतों की परिपाटी को धूमिल कर रहा, ले आप फाड़ करके निहार ले मुझे। जब वह उतर करके आई, कहा बेटी मैं तुझे नहीं देख रहा हूं। कहा बेटी मैं तुझे नहीं देख रहा हूं। जब तू इतना सुंदर है तो तुझे बनाने वाला मेरा कन्हैया कितना सुंदर होगा। मेरा कन्हैया कितना सुंदर होगा। तो उसकी सुंदरता के सामने शून्य है, शून्य। कि जादू भरी तेरी जादू भरी तेरी आँखें जिधर जादू भरी तेरी
जादू भरी तेरी आंखें जिधर, ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर, छुई छुई छतिया से उतर गई, वो जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी जादू भरी जादू भरी तेरी आंखें जिधर। बोल बांके बिहार बोल भक्त वत्सल भगवान जय 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 श्री राधे। उसकी अपनी सुंदरता का घमंड जाता रहा कि जब तू इतनी सुंदर है तुझे बनाने वाला मेरा कन्हैया कितना सुंदर होगा। मथुरा की माननीय कम्माननीय सम्माननीय स्त्रियां जो हैं आज झरोखे से झांक रही हैं। अगर कहीं कन्हैया की नजर उत्पन्न पड़ जाती तो आज अपना जीवन भी धन्य मानती। लेकिन लाला ने मुझे देखा, कन्हैया ने मुझे देखा। आगे बढ़ते हैं। मधुमंगल ने पूछा निकल लीला ये बता ये है कौन? कहा कंस मेरो मामा है वो। कहता है पहले से बताया होता तो सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके आते। तो देखते हैं कि सामने से धोबी चला रहा है। मेरे श्याम सुंदर जी ने कहा मामा जी सुनते होगा। एक बार तो धोबी ने ध्यान ही नहीं दिया। कंस का धोबी है, कंस से कम अहंकारी थोड़ा हो गया। जैसा राजा वैसा अनुचर भी होगा। कन्हैया ने जोर की आवाज लगाई मामा जी सुनते हो का? घूम करके देखा हो नित्यम मन गण चरा। भगवान ने कहा यहाँ के महाराज कंस मेरे मामा है। कहा मैं पहचान गया तो नंद का छावना है गोला। का वस्त्र दे दो। का सब महाराज कंस के वस्त्र हैं, इनके दरबार में रहने वाले बालकों के वस्त्र हैं। मामा जी समझ लो रामावतार ना ये कृष्णावतार है। वहां मर्यादा है, यहाँ कोई मर्यादा नहीं है। कराग्रेण है चोर का एक थप्पड़ लगाया। मामा जी का सर गल से यानी गले से अलग हुआ। बनिया एक तराजू बेचारा बैठ कर उसका सर उसी तराजू में गिरा। जल्दी जल्दी वस्त्र ने छीन लिए भैया, पोटली में से निकाले सब पहन लिए वस्त्र। लाल पीलो हरो गुलाबी कालो बसंती। बड़े बड़े का वस्त्र अगर छोटे पहन लेंगे तो क्या होगा? एकदम जमीन पर जैसे हैंगर में कपड़ा टांग दिया गया हो। तो उसने कहा लल्ला वस्त्र तो बड़े कालो पीलो गुलाबी है वो, लेकिन है बड़ो बड़ो। हाँ कोई बात नहीं आगे बढ़ो। एक दर्जी परिवार सुदामा नाम का एक दर्जी परिवार था। देखा कि धोबी का क्या हाल हुआ है। वो दौड़ करके सपरिकर आया, कन्हैया के चरणों में मस्तक नवाया। कहा निकला ला वस्त्र निकाल करके तो मैं फिटिंग कर देता हूँ। जल्दी जल्दी अपने परिकर के साथ समस्त बालकों का सुंदर सुंदर वस्त्र बनाए दियो महाराज। कहा कन्हैया एक आशीष दे दो। कहा कि जब कलिकाल आएगा तो अगर 100 रुपए का वस्त्र रहेगा तो 500 रुपए सिलाई रहेगी। चिंता मत करो, खूब भोलोगे फलोगे। मनीष भाई कपड़ा चाहे जितने का हो लेकिन सिलाई वही है। और
कहीं अगर वृंदावन में आपको एक बगलबंदी सिलानी है, कपड़ा दे करके चले आओ, एडवांस 3000 रुपए। वही सुदामा, राधे राधे, वही नामदेव, दर्जी नामदेव का परिवार वहां आज भी कपड़ा सिलता है। उन्हीं के परिवार पर होंगे कोई 3000 सिलाई एक कुर्ते की है। वहां अपना मोबाइल नंबर छोड़ो और अपने वस्त्र की एक कटिंग अपने पास लेकर के आओ, 6-6, 7-7 महीने में सिल करके मिल जाएगा। इतना फल फूल रहे हैं। कहा निकले ला वस्त्र भी बढ़िया है जो कहा बस ब्रजवासियों के गले में अगर फूलों की माला आ जाए तो सुदामा नाम का एक माली परिवार था, सब बालकों के सर में ला करके माला पहना दिया। कहा निकल अल्लाह सब कुछ बढ़िया है गयो, बस एक कमी रह गई का कि ब्रजवासियों के मस्तक पर था पत्थर हुआ चंदन होता है, चंदन लग जाए बस काम बन जाए। देखते हैं कि सामने से 3 जगह से टेढ़ी उपजा चली आ रही। भगवान ने कहा कि सुंदरी जी, 3 जगह से टेढ़ी को भगवान सुंदरी जी बुला रहे हैं, सुनती हो का? एक बार तो कुब्जा ने अगल बगल देखा, कोई सुंदरी तो दिख नहीं रही। फिर परमात्मा ने कहा कि सुंदरी जी देख सुनती हो का? कहा निकल अल्लाह मुझको? हाँ आपको ही। कहा निकल चंदन लगाए दो ना। पहली बार सुना था अपने लिए सुंदरी शब्द। मत भावितम भोजपति अति प्रिया, मेरे हाथों से घिसा हुआ चंदन भोजपति महाराज वंश को बहुत प्रिय है, लेकिन तुमने लल्ला ने सुंदरी जी कहा है, पूरे ब्रजवासियों के मस्तक पर थापा हुआ चंदन लगाएंगे। जब वो विशाल आने लगे, लल्ला ने दियो लियो को छुड़ाए, पूरा पात्र खाली कर दिया। गोविंद ने सुंदरी का हाथ पकड़ा, बायां हाथ उसकी कमर में लगाया, अपने दाहिने पैर के अंगूठे से उसके बाएं पैर का अंगूठा दबाया। पीछे से बलराम भैया ने कहा, लल्ला ने वृंदावन ना, ये मथुरा है गो। दूसरा हाथ ठोड़ी पर लगाई, जोर का झटका मारा, कमर को अंदर किया, ठोड़ी को ऊपर, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा सर्वांग सुंदरी के रूप में प्रकट भई महाराज, और सीधे गोविंद के चरणों में अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। कहा गोविंद मेरी मांग पूरी करो, मेरी मांग पूरी करो। तुमने वचन दिया था, तुमने वचन दिया था, प्रणव निवेदन किया कि अनंत काल कोटि युग से तड़पा हुआ जीव मानव योनि में गया, मानव योनि प्राप्त करने के बाद 3 जगह से टेढ़ी रही। प्रकृति टेढ़ी ही रहती है भैया, प्रकृति रही दुर्जे अपराजित, प्रकृति को कोई जीत नहीं सकता। जो प्रकृति को जीतने जाएगा तो धोखा खाएगा, मारा जाएगा। 3 जगह से टेढ़ी प्रकृति को परमात्मा चाहे तो एक लाइन में लगा सकते हैं। सर्वांग सुंदरी के रूप में प्रणव निवेदन किया, कहा मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। पहुंच गए धनुष में, वहां बहुत बड़ी रखवारी लगी हुई है। यज्ञशाला के चारों तरफ परमात्मा ढूंढते हैं, सिपाही लगे हुए हैं। भगवान ने कहा तुमने यज्ञशाला देख लो। सिपाहियों ने कहा छोटे छोटे बालक हैं, क्या कर लेंगे, जाओ देख लो भैया। परिक्रमा किया धनुष यज्ञ की, जहां धनुष रखी हुई थी पिनाक नामक धनुष, वह धनुष भगवान शिव ने कंस को दिया गया, और देते वक्त कहा था पहले तो कोई इसको तोड़ नहीं सकता, जो तोड़ देगा वह तुझे छोड़ नहीं सकता, जो तोड़ेगा वह तुझे छोड़ेगा नहीं, छोड़ नहीं सकता। मेरे श्याम सुंदर ने कहा उठा लूंगा। सैनिकों ने सोचा कि उठा थोड़ा पाएगा, छोटा सा बालक धनुष उठा लेगा। सैनिकों ने कहा उठा लो। गोविंद ने एक झटके में याद किया परमात्मा के, भोलेनाथ अपने भार को दबाओ, मैं धनुष उठाता। भोलेनाथ अलग हुए धनुष से, गोविंद ने उठाया धनुष। सारे सिपाहियों की आंखें फटी की फटी रह गई। राम राम महाराज कंस के अलावा जो धनुष उठा नहीं सकता,
पूरे मथुरा में सबको याद आने लगा कि पहले तो कोई धनुष को तोड़ नहीं सकता, जो तोड़ेगा छोड़ नहीं सकता। गोविंद ने कहा तोड़ दूंगा, सैनिकों ने कहा तोड़ दो। जोर का झटका मारा, एक बार में पिना धनुष दो खंड में हुआ। एक हाथ में बलराम, दूसरे में राम, दोनों टुकड़ों को लेकर के पूरे सैनिकों का अंत कर दिया और घूमते घूमते चले आए मधुबन बगीचे में आ गए। धनुष की आवाज टूटने की सुन करके महाराज कंस अपनी गादी से गिर पड़ा। से विश्वास हो गया कि मेरे जीवन का अंत आ गया। प्रधान यदुपति राक्षस जो थे कहा चिंता मत करो, हम हैं ना। कहा गेट पर कोयलिया पेड़ हाथी स्थापित करो, उसको रात भर मदिरा पिलाई गई। सबके प्रवेश के लिए अलग दरवाजा, लेकिन राम और बलराम के लिए कोयलिया भीड़ फाटक बनाया गया। राम और बलराम को प्रवेश करने के लिए प्रवेश मार्ग पर वह हाथी रात भर मदिरा पिलाई थी। उसको हाथी को पागल मेरे श्याम सुंदर ने यम साधन एक थप्पड़ में महावत सहित हाथी को वैकुंठ लोक धाम भेज दिया। मानो परमात्मा कहना चाहते हैं कि जो तुम्हें मरने के बाद यम साधन, यम नियमाद, होमाद, जपाद कर्म करने से जो तुम्हें मिलेगा, मैं तुम्हें एक थप्पड़ में वहीं पहुंचा देता हूँ। बलवा के बिहारी लाल की। दोनों हाथों में हाथी की सूंड निकाल करके एक राम ने लिया, दूसरे मेरे बलराम ने लिया। खून की बूंदें जो लगी हुई थी मेरे श्याम सुंदर के श्यामले मुखमंडल पर, खून की बूंदें ऐसी शोभायमान हो रही थी जिसका वर्णन मुखारबिंद से नहीं किया जा सकता। एक नीलांबर धर है, दूसरा पीतांबर धर है। राम पीतांबरी वेश में और मेरे श्याम नीलांबर वेश में है। दोनों के ऊपर खूनों की बूंद ऐसी प्रतीत हो रही है जिसका वर्णन व्यास जी की वाणी भी नहीं कर पाई। सोचिए ऐसा भगवान जब कंस के रंग महल में पहुंचा होगा कि कामिनी निहारो काम, संतन विचारो राम। जो कामनी, माननी, सम्माननी स्त्रियां थी उनको साक्षात कामदेव नजर आ रहे थे। जो संत महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा थे उनको भगवान राम नजर आ रहे थे। विराट विदुषाम, जो विद्वान थे, तत्वदर्शी थे, जो विद्वान थे उनकी विद्वत्ता नजर आ रही थी। जो तत्वदर्शी थे उनको साक्षात तत्व नजर आ रहा था। मल्ला राम सनीर नियाम, जो पहलवान थे साक्षात उनको वज्र नजर आ रहे थे मेरे परमात्मा की। जाकी रही भावना जैसी, मूरत तिन देखी तैसी। खड़ रस एक साथ प्रकट हो गए, हाथी के दांत के साथ विभत्स रस था। और जो गोविंद के मुखमंडल के रस का पान करने वाली थी, पदनख चंद्रिका का दर्शन करने वाली थी, वात्सल्य और श्रृंगार उसका भरमार। मुष्टि चारों आदि जो प्रधान मल्लगण थे सब परमात्मा से युद्ध की इच्छा रखते हैं। सबको एक थप्पड़ में गोविंदाय नमो नमः किया। एक छलांग लगाई, सीधे कंस के गादी पर पहुंचे, बाल पकड़ा, कहा मामा जी याद करो मैया का सर का बाल आपने इसी प्रकार से पकड़ा था। उठा करके रंग महल मंच से नीचे गिराया और गोविंद उसके सर पर, छाती पर कूद पड़े। कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। बुलवा के बिहारी लाल की। उग्रसेन को मुक्त किया, उग्रसेन को राजगद्दी दिया,
संदीपन आश्रम में गए, 64 दिन रहे, 64 कलाओं को प्राप्त किया। अपने 12 वर्ष पहले मरे हुए गुरु पुत्र को जीवित करके दक्षिणा में गुरु को दिया। वहां से वापस आए, अपने महल की ऊंची अट्टालिका पर बैठे, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके मेरे गोविंद की आंखों से आंसुओं के पनारे बह रहे हैं। इतने में उद्धव गए कि विष्णु राम प्रवरो मन्मत्री यदो राम सुमहातप भीष्म शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धव